एक जंगल में एक चिड़िया अपने बेटे के साथ रहा करती थी। वो बहुत गरीब थी। वो बाजार में फूल बेचा करती थी। उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी अपने बेटे बबलू की हर खुशी का ख्याल रखती थी। वो अपने बेटे को कोई भी कमी महसूस नहीं होने देती थी। वो हर रोज़ अपनी कमाई से कुछ सिक्के एक गुल्लक में डाला करती थी। वही उसकी जमा पूंजी थी। मम्मा, कल हम अपना गुल्लक तोड़कर उसमें से सारे सिक्के निकाल लेंगे। फिर हम भी दिवाली मनाने के लिए बाजार से चीजें ला पाएंगे। हम पटाखों के साथ साथ कुछ दिए भी लाएंगे। फिर पूरे घर को दिए से रोशन करेंगे। बहुत मजा आएगा ना माँ? वो बच्चा अपनी मम्मा से ढेर सारी चीजें मांग रहा था। हाँ बेटा, हम बाजार से सब चीजें लेकर आएंगे और खूब मज़े से दिवाली मनाएंगे। गुल्लक में इतने पैसे तो जमा हो गए होंगे कि मेरा बेटा दिवाली अच्छे से मना सके। अपने बेटे को इतना खुश देखकर वो चिड़िया भी बहुत खुश थी। वो बच्चा अपने दोस्तों से मिलने नदी के किनारे चला जाता है। बबलू, तुम तो दिवाली में घर में ही रहना। तुम्हारी मम्मा तो बहुत गरीब है। वो चाहे कितने भी फूल बेच ले, दिवाली में वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी मम्मा ने एक गुल्लक रखी हुई है और उस गुल्लक में मेरी मम्मा हर रोज सिक्के डालती है। कल हम अपना गुल्लक तोड़ देंगे। ये सुनकर चिंटू खुश होने के बजाय परेशान हो जाता है। मैंने अपनी मम्मा से शर्त लगाई थी कि तुम दिवाली नहीं मना सकते, लेकिन तुम तो बहुत तेज निकले। मैं अभी जाकर अपनी मम्मा को बताता हूँ। फिर चिंटू वहाँ से अपने घर चला जाता है। मम्मा, आप तो कहती थी कि बबलू दिवाली वाले दिन घर में ही रहेगा, परंतु इस बार तो वो भी दिवाली मनाएगा। वो दिवाली मनाएगा नहीं, वो तो मेरे बेटे को दिवाली मनाते हुए देखेगा। नहीं मम्मा, ऐसा नहीं है। उसकी मम्मा ने दिवाली मनाने के लिए गुल्लक में सिक्के जमा कर रखे हैं। चिंकू, तुम ये क्या कह रहे हो? वो चिड़िया हमारा मुकाबला करेगी? ये मैं नहीं होने दे सकती। जब तक कालू कौवा भी पटाखे लेकर घर आ जाता है। ये रहे मेरे चिंकू के ढेर सारे पटाखे और दिए। इतने पटाखे तो सिर्फ मेरे बेटे चिंटू के पास ही होंगे। इतने सारे पटाखे पूरे जंगल में किसी के पास नहीं होंगे। कालू जी, अब वो चिड़िया भी दिवाली मनाएगी। उसने बबलू के लिए गुल्लक में पैसे जमा कर रखे हैं। कुछ भी हो पापा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि बबलू भी मेरी तरह दिवाली मनाए। उसे रोते हुए देखकर मुझे बहुत मजा आता है। मेरे बेटे, तुम्हारा पापा आज रात में बबलू की गुल्लक चोरी कर लेगा। फिर देखता हूँ वो गरीब चिड़िया कैसे दिवाली मनाती है। और फिर रात हो जाती है। मम्मा, जब मैंने चिंटू को बताया कि इस बार मैं दिवाली मनाऊंगा, तो वो हैरान हो गया। हाँ बेटा, वो पूछ रहा होगा कि तुम्हारी मम्मा के पास इतने पैसे कहाँ से आए। मम्मा, मैंने उसे बताया था कि मेरी मम्मा ने दिवाली के लिए गुल्लक में सिक्के जमा कर रखे हैं। वो दोनों ऐसे ही बातें करते करते सो जाते हैं। रात में कालू कौवा अपने घर से निकलता है और चुपके से चिड़िया के घर में घुस जाता है और वो गुल्लक लेकर वापस अपने घर आ जाता है। सुबह होने के बाद जब बबलू की मम्मा सोकर उठती है तो वो गुल्लक उसे वहाँ नहीं मिलती। वो रोने लगती है। हाय, मैं तो मर गई। मेरे बच्चे का गुल्लक कौन चोरी करके ले गया? इतने में बबलू भी उठ जाता है। मम्मा, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हो? बेटा, आपकी गुल्लक कोई चोरी करके ले गया। ये सुनकर बबलू भी रोने लग जाता है। अब मैं दिवाली कैसे मनाऊंगा माँ? अब पटाखे कहाँ से लाऊंगा? जिसने मेरे बच्चे को दुख दिया है वो भी खुशी से नहीं रह पाएगा। उस गुल्लक में सिक्के नहीं थे, मेरे बच्चे की खुशी थी। दूसरी तरफ कालू कौवा, चिंटू और कौवी बहुत खुश थे। वो तीनों बबलू का गुल्लक तोड़ देते हैं और सारे सिक्के निकाल लेते हैं। दूसरे दिन चिड़िया अपने फूल लेकर बाजार में बेचने चली जाती है, लेकिन
उस दिन चिड़िया के पास कोई भी फूल लेने नहीं आता, क्योंकि सारे पक्षी तो दिवाली मनाने की तैयारी में लगे हुए थे। बबलू घर में बैठा हुआ था, तभी वहाँ एक कबूतर आ जाता है। बेटा, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। मैंने कुछ पैसे आपके पिताजी से उधार लिए थे, मैं वो वापस करने आया हूँ। ये थैली आप रख लो, जब आपकी मम्मा आए तो उन्हें ये बता देना। ऐसा कहकर कबूतर वहाँ से चला जाता है। शाम को चिड़िया वापस अपने घर आ जाती है। मम्मा, कबूतर अंकल आए थे और ये थैली देकर गए हैं। वो कह रहे थे कि उन्होंने पिताजी से कुछ पैसे उधार लिए थे। चिड़िया इतने सारे पैसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। दिवाली का दिन भी आ जाता है। फिर चिड़िया अपने बेटे के लिए ढेर सारे पटाखे और दिए लाती है। बबलू बहुत खुश हो जाता है, बहुत सारे पटाखे फोड़ता है। अब जंगल में सबसे ज़्यादा पटाखे बबलू के पास थे। कौवा, कव्वी और चिंटू ये देखकर परेशान हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि किसी गरीब की खुशी कोई भी चोरी नहीं कर सकता। तो दोस्तों, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपसे विनती है कि अपने आसपास के गरीब लोगों के साथ मिलकर दिवाली मनाएं और ढेर सारी खुशियां बांटें। हैप्पी दिवाली। मिलते हैं अगली कहानी में। एक जंगल में एक विशाल पेड़ पर मुनमुन कबूतर अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। वह दिल की बहुत अच्छी थी, लेकिन थोड़ी सी आलसी थी। उसी पेड़ के पास एक रानी चिड़िया भी रहती थी। रानी, मैं देखती हूँ तुम दिन भर काम में लगी रहती हो, कुछ आराम भी कर लिया करो। मुनमुन बहन, हम भविष्य के लिए खाने पीने की व्यवस्था करते रहते हैं। मौसम हमेशा एक सा तो नहीं रहता। बचत बहुत जरूरी है और बचत के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। तुम्हें भी यही राय दूंगी कि आने वाले कल के लिए पहले से ही खाने दाने की बचत कर लिया करो। हमें जब भूख लगती है तब हम खाना खा लेते हैं और आराम करते हैं। इसके बाद कल की चिंता नहीं करते। मुनमुन बहन, मान लो कल को मौसम ज्यादा खराब हो गया और तुम्हें बाहर जाने का भी मौका न मिला, तो खाने पीने की व्यवस्था कैसे करोगी? उसकी चिंता हमें नहीं है। हमें जरा भी मौका मिलता है तो हम खाने पीने की व्यवस्था कर ही लेते हैं। समय बीतता रहा। गर्मी के बाद बरसात का मौसम आने वाला था। आकाश में बादल उमड़ घुमड़ कर रहे थे। रानी चिड़िया ने अपने खाने की व्यवस्था शुरू कर दी थी। वो खाना ला लाकर अपने घर में इकट्ठा कर रही थी। मुनमुन कबूतर अपने बच्चों के साथ आराम से अपने घोंसले में बैठी थी। ये रानी भी हमेशा काम ही करती रहती है, कुछ भी आराम ही नहीं करती। रानी ने मुनमुन की बात सुन ली और बोली, मुनमुन बहन, मौसम का कोई भरोसा नहीं है। समय रहते अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए और उसमें बुराई भी क्या है। मैं तो कहती हूँ तुम भी अपने खाने की व्यवस्था कर लो। हाँ, 1-2 दिन बाद सोचूंगी। अभी 2 दिन पूरा आराम करने का इरादा है मेरा। मुनमुन आलस करके बस आराम करती रही। खा लिया और खिला दिया, खाने की बचत कुछ भी नहीं की। दूसरे दिन सवेरे ही बादल गरजने लगे और देखते ही देखते बरसात शुरू हो गई। मुनमुन ने मौसम के बारे में ऐसी आशा नहीं की थी। वो बाहर भी नहीं जा सकती थी। तेज बरसात में खाना भी नहीं मिल पा रहा था। पानी बरसता ही रहा। बरसात तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। हम भूख बर्दाश्त भी कर लेंगे, लेकिन बच्चों का क्या होगा? रानी सही कह रही थी, हमने आलस करके उसकी बात नहीं मानी। कुछ देर बाद मुनमुन ने देखा रानी खाना लेकर उसकी तरफ आ रही थी। वो खाना लेकर मुनमुन के पास पहुंच गई। वो खाना मुनमुन के घोंसले में रखना शुरू किया।
मुनमुन ये सब देखती ही रह गई। मुनमुन बहन, बच्चों को खिलाओ और आप भी खाओ। आगे के लिए भी हमारे पास पर्याप्त भोजन की व्यवस्था है। समय रहते ही बचत की व्यवस्था कर ली थी। हाँ रानी बहन, तुमने सही कहा था। हमें दाने और खाने की बचत करनी चाहिए थी। आज आलस के कारण मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। ये तो तुम्हारी कृपा है जो हमें खाना नसीब हो गया। देखो बच्चे कितने प्यार से खा रहे हैं। मैं हमेशा समय रहते खाने की बचत कर लिया करूँगी ताकि भविष्य में फिर कभी पछताना ना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद रानी बहन। मुनमुन, हम तुम्हारे पड़ोसी हैं। पड़ोसी का साथ निभाना और उसकी मदद करना दूसरे पड़ोसी का धर्म होता है। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम भविष्य में बचत के बारे में कदम उठाने के लिए तैयार हो गई हो। मुनमुन को रानी की बात बहुत अच्छी लगी और उस दिन से वो दोनों पक्की सहेली बन गईं। तो दोस्तों, क्या शिक्षा मिलती है आपको इस कहानी से? हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी काम कल पर नहीं टालना चाहिए और आलस तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो काम ज़रूरी है उन्हें आज ही कर लिया जाए। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू। बाय बाय।